नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज आइए, आज सभी लोग जो है बहुत सारे क्या होता है, बच्चों में मंद बुद्धि हो जाता है, बुद्धि की कमी हो जाता है। तो थोड़ा जो है शरीर से भी जो है काफ़ी हद तक जो है शरीर स्ट्रांग नहीं रहता है, शरीर में स्टेमिना कम बनता है और बुद्धि का भी विकास ज़्यादातर नहीं होता है। तो इन बुद्धि को भी तीव्रता और तीक्ष्ण बनाने के लिए योग प्राणायाम ध्यान करते हैं तो शरीर तो शरीर साथ ही बुद्धि में भी वृद्धि होने लगता है और मंद बुद्धि भी दूर हो जाता है। तो मंद बुद्धि का यौगिक उपचार है तो हर दिन उत्तान पादासन हुआ या फिर पादांगुष्ठासन हुआ, तो इन अभ्यासों को करने से धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है और बहुत ही सहज है और सरल है। इन अभ्यासों को करते हुए आप जो है बुद्धि का भी विकास होता है और शरीर भी सही रहता है। तो जो व्यक्ति अत्यधिक मानसिक श्रम करते हैं प्रायः उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। इसे स्मरण शक्ति की तीक्ष्णता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मानसिक थकान, पाचन संस्थान की खराबी, शारीरिक कमजोरी, म्यादी बुखार, इन सभी चीजों का दिक्कत हो जाता है। और शारीरिक कमजोरी, म्यादी बुखार, जन्म के समय मस्तिष्क की व्याधि, लंबी बीमारी आदि के कारण भी मंदबुद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार शरीर में खून की कमी से भी याददाश्त कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहला है, एक टमाटर लेंगे और उसका सेवन हर दिन करने से, टमाटर में हुआ एक गाजर ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, आंवला ले लेंगे, चुकंदर ले लेंगे, इसका सूप बनाकर हर दिन अगर पीते हैं तो यह आपके लिए, शरीर के लिए सही भी रहता है और बुद्धि की तीक्ष्णता भी और होती है। लक्षण: मंद बुद्धि की शिकायत होने पर व्यक्ति हर बड़ी बात बड़ी जल्दी भूल जाता है। याद करने पर भी उसे अपनी कही गई बात याद नहीं आती है। वह पढ़ा लिखी बात मनन करने के बाद भी भूल जाता है। परिचित व्यक्ति की पहचान उसके दिमाग से उतर जाता है। तो ये सब सारे चीज उत्पन्न होने लगता है। तो धीरे धीरे योगासनों में आप शरीर में उत्पन्न होने वाली हर व्याधि की सर्वोत्तम चिकित्सा है योगासन और प्राणायाम का अभ्यास। मंद बुद्धि का रोगी अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि कर जो अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकता है। योगासन में उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से लेट जाएंगे, लेटकर आइए सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने से भी शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट रहता है। आइए सबसे पहला उत्तान पादासन का अभ्यास ही करें। थोड़ा लेट जाएंगे, लेट कर दोनों हथेलियों को कमर से नीचे वाले हिस्से पे रखेंगे और आराम से उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। सांसों को छोड़कर बाह्य कुंभक लगा के धीरे से फिर उठ जाएंगे। अब आराम से थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास आपको
बलवान बना देता है। और पादांगुष्ठासन का भी अभ्यास, शवासन व एकदम नॉर्मली आसनों का अभ्यास करना है। योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन में जैसे कि आप यह पेट के लिए उत्तम अभ्यास है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है तथा गैस, अपचन व कब्ज आदि की निवृत्ति करता है। मंदबुद्धि में लाभ पहुंचाता है। अग्नाशय को क्रियाशील कर मधुमेह को भी नियंत्रित रखता है। बाएं हथेली पे दायां हथेली डालेंगे और पद्मासन में बैठेंगे। बाएं हथेली पे दायां हथेली डालेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे और आंख जो है सामने की तरफ रहेगा। तो इन योग मुद्रासन का अभ्यास कम से कम 8-10 बार हर दिन किया करेंगे। उसके बाद आपका वज्रासन है। वज्रासन का भी अभ्यास, वज्रासन तो खासकर बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पूरा एकदम आपका खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र अभ्यास है वज्रासन। इसका अभ्यास करेंगे। थोड़ा हो सके तो शशकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, पाँव को इस तरह, वज्रासन में ही रहेगा, दोनों हाथ सामने की तरफ। तो इन अभ्यासों को करेंगे और हो सके तो थोड़ा सा शवासन में भी लेटा करेंगे, धीरे से आराम से। मंदबुद्धि वालों के लिए जितना हो सके नॉर्मली आसनों का अभ्यास करना है। लंबा गहरा सांसों को लेने बोलेंगे और छोड़ेंगे। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट लेटते रहेंगे। और सबसे पहला बात है, कब्जियत को दूर करेंगे। प्राणायाम में आप कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति का तो हर दिन इन अभ्यासों को करेंगे और शरीर को, मन मस्तिष्क को बुद्धिमान करेंगे। बेल का मुरब्बा 15 दिनों तक खाएं। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होकर मंदबुद्धि की समस्या दूर होती है। बादाम की ठंडाई पीने से भी मंदबुद्धि के रोगी को विशेष रूप से लाभ होता है। इसके लिए कम से कम 8-10 बादाम शाम को पानी में डाल दें। सुबह इनके छिलके उतार कर खूब बारीक पीस लें और उबले हुए ठंडे दूध में मिलाकर उसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिला दें। इस बादाम युक्त ठंडे दूध को सुबह शाम पीने से मंदबुद्धि के रोगी को बहुत ही लाभ मिलता है। तो हर दिन इन अभ्यासों को करेंगे, शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है और शरीर में विभिन्न तरह के रोगों का भी निदान होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें।